नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आमतौर पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है, और नहीं भी पूछा जाता तो हमें उसका डिफरेंस जरूर पता हो। देखो यहाँ 3 अल्फाज मैंने लिखे हैं, एक वर्ड लिखा है गैस एक्सचेंज, एक मैंने यहां लिखा है रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन, और एक मैंने लिखा है फोटोसिंथेसिस। तो 3 वर्ड्स हो गए आपके पास, गैस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। इन 3 अल्फाज में इनके फंक्शंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं आज उसको समझ लेते हैं। क्योंकि गैस एक्सचेंज में हम इतना पता है कि हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला कर रहे हैं, डिफरेंस मतलब एक आ रहा है दूसरा जा रहा है, और वो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है रेस्पिरेशन में भी। लेकिन इसका फोटोसिंथेसिस से क्या डिफरेंस है, जरा इन दोनों बातों को समझ लेते हैं। ये 3 कॉलम्स मैंने आपके सामने यहां पर बनाए हुए हैं, और इन 3 कॉलम्स में बातों को समझना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। Now let's move on to gas exchange first. सबसे पहले गैस एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। मैं कुछ बताते जा रहा हूं चीजें। यहां पर आपके पास वरीना गैस है, फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस में लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। यस, बिल्कुल ऐसा ही है, एंड आई हैव यूज्ड दैट एग्जैक्ट स्टेटमेंट बट इन अ वेरी समराइज्ड मैनर इन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हुए आते हैं। पहले डिफरेंस इन तीनों का देखते हैं, जो इनकी डेफिनेशन होगी असल में। गैस एक्सचेंज क्या है? ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ठीक। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? क्योंकि आमतौर पे बच्चे गैस एक्सचेंज और रेस्पिरेशन को एक ही चीज समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। गैस एक्सचेंज और ब्रीदिंग एक चीज है, लेकिन रेस्पिरेशन और गैस एक्सचेंज एक चीज नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो वजह जानते क्यों नहीं है। रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ऑक्सीडेशन कहते हैं ऑक्सीजन का ऐड होना किसी चीज में। ऑक्सीडेशन के 3 मतलब होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने। इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, हाइड्रोजन का लॉस होना, और ऑक्सीजन का गेन होना। ये 3 चीजें कहलाती हैं ऑक्सीडेशन। इनमें से कोई एक भी चीज होगी उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। हमारे पास इसका जो मतलब है वो होता है ऑक्सीजन को ऐड करना, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। अभी पीछे हम एक चीज देख के आए हैं कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? ऑक्सीजन। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में सबसे इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस आपके पास होता है रेस्पिरेशन। आपको याद भी होगा बचपन में आपसे एग्जांपल पूछते थे, बेटा कैटाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल आप बोलते थे रेस्पिरेशन, एनाबॉलिक रिएक्शन की एग्जांपल आप बोलते थे, बोलो भाई बोलो, फोटोसिंथेसिस। फूड प्रिपेयर होता है इसमें। अभी हमने ये बनाया ना, बड़ी चीज से टूट के छोटी चीजों का बनना कैटाबॉलिज्म, छोटी चीजों का जुड़ के बड़ी चीज बनाना एनाबॉलिज्म। और रिएक्शन यही दोनों एग्जांपल में आते थे, कैटाबॉलिज्म के, एनाबॉलिज्म के। तो मेटाबॉलिक फंक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल रेस्पिरेशन का है, और रेस्पिरेशन में हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब ऐड होती है रिएक्शन में तो वो तोड़ती है आपके पास पूरे कंपाउंड को, और अल्टीमेटली एनर्जी बनती है, जिस एनर्जी को आप इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वक्त बात कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, लिख रहे हो, मूव कर रहे हो, मुख्तलिफ काम कर रहे हो, इस सब के पीछे एनर्जी लगी हुई है। और एनर्जी कहां से आ रही है? फूड की ब्रेकडाउन से। फूड की ब्रेकडाउन में कौन हेल्प कर रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आ रही है? ब्रीदिंग करके जब आपके पास एयर बॉडी के अंदर एंटर हो रही है तो वो ऑक्सीजन आपके पास जो है वो आपके जो मेटाबॉलिक फंक्शन है उसमें हेल्प कर रही होती है। सर फोटोसिंथेसिस उल्टा है, उसमें क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं और आप ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। 100% ऐसा ही है, कोई इसमें दो राय नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? तो पहली डेफिनेशन याद कर ली। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट बनाना, यानी कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है? शुगर बनाना। किसको यूज करते हुए? लाइट एनर्जी को यूज करते हुए। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट या शुगर बना रहे हैं लाइट एनर्जी को यूज करते हुए, इसको कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ये पहला डिफरेंस है डेफिनेशन वाइज सबका। दूसरे डिफरेंस पे आ जाए, ये सेल के बाहर होती है। ये कहां होती है? सेल के बाहर होती है। सेल के बाहर कैसे होती है? मिसाल के तौर पे हमारे पास, अभी हम पढ़ेंगे भी, ये हमारे पास एक एल्व्यूला है और ये आपके पास एक अदद कैपिलरी है। कैपिलरी एंड एल्व्यूला है। ऑक्सीजन जो है वो यहां से एंटर होती है ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से एंटर होती है एल्व्यूलाई में, लंग्स के अंदर। ये जो गैस का एक्सचेंज चल रहा है ना, ये सेल्स के बाहर हो रहा होता है, अंदर नहीं होता सेल में।
सेल से बाहर निकलेगी, सेल के अंदर आएगी, सेल से बाहर, सेल के अंदर, इस तरह से क्रॉसिंग चल रही होती है। जबकि रेस्पिरेशन सेल के अंदर होती है, सेल के अंदर, टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, और सेल के भी जिस पार्ट में होती है उस पार्ट को हम नाम देते हैं, किसी को नाम पता है? नाम पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक ऑर्गेनल है, उसके अंदर होती है आपके पास रेस्पिरेशन। तो वो सेल के बाहर, ये सेल के अंदर, और सेल के भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये कहां हो रही है? ये भी हो रही है फोटोसिंथेसिस सेल के अंदर। सेल के अंदर कौन से पार्ट में? ये होती है आपके पास क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट वो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर नहीं होता? यस, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है आपके पास। तो दो चीजें सेल के अंदर हैं, एक चीज सेल के बाहर है। जो सेल के बाहर है वो क्या है? गैस एक्सचेंज है। आ जाए एक और चीज के ऊपर, थर्ड पॉइंट पे। ये होता है फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस से मुराद क्या है? फिजिकली आपको सांस खींचनी है। मिसाल के तौर पर मैंने सांस खींचनी तो मेरी पसलियां बाहर निकलेंगी, डायाफ्राम नीचे जाएगा, सीना चौड़ा हो जाएगा ऐसे, और फिर जब निकालनी होगी तो आई विल बी बैक टू माय नॉर्मल स्टेट। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फिजिकली आई एम मूविंग अप एंड डाउन, मेरी चीजें ऊपर अप एंड डाउन फिजिकली मूव कर रही होंगी। ठीक हो गया ना? तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि गैस एक्सचेंज या ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ठीक है। दूसरी बात, आपके पास सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस का मतलब क्या? कि इसमें केमिकल इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल इन्वॉल्व में ऑक्सीजन भी केमिकल की फॉर्म में आ रही है, एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, चीजों की ब्रेकडाउन हो रही है, तो केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है। फिजिकली ऐसा नहीं हो रहा कि माइटोकॉन्ड्रिया हिल रहा है पूरा, कुछ ट्यूमर निकाल रहा है आपके पास खाने का, ना ना ना। वो खाना अंदर दाखिल होगा, शुगर अंदर दाखिल होगी, ब्रेकडाउन होगी एंजाइम्स केमिकल्स की मौजूदगी में, उसके बाद एनर्जी निकलेगी। अगर हम फोटोसिंथेसिस पे हैं तो इसमें केमिकल इन्वॉल्व हो रहा है। हम पढ़ते हैं ना लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो केमिकल प्रोसेस है ये। अभी जवाब दिया था बरीरा ने ऊपर कि जी सर वो फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रोसेस है, इसमें लाइट एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो केमिकल प्रोसेस हो गया ना एक। तो केमिकल प्रोसेस है आपके पास, केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही, केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेसेस। दूसरा डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस पे आओ। चौथा डिफरेंस क्या होता है? इसमें कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती। एनर्जी रिलीज नहीं होती। अब देखें ना, मैंने सांस ली, शायद एनर्जी लग रही हो लेकिन एनर्जी रिलीज नहीं हो रही इसमें। समझ रहे हो मेरी बात को? एनर्जी कोई रिलीज नहीं हो रही। वरना क्या होता है, एनर्जी बनाने के लिए हम लोग सिर्फ सांसें गहरी गहरी ले रहे होते ऐसे करके, ऐसा तो नहीं होता ना। तो एनर्जी भी यहां पर इस्तेमाल, एनर्जी भी रिलीज नहीं हो रही। किस में नहीं हो रही? गैस एक्सचेंज में नहीं हो रही। गैस एक्सचेंज में केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, गैस एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज नहीं हो रही। आ जाओ रेस्पिरेशन पे। एनर्जी रिलीज हो रही है आपके पास, एनर्जी निकलती है, फूड की ब्रेकडाउन होती है और फूड की ब्रेकडाउन से एनर्जी निकलती है। क्या आप में से किसी को पता है जब फूड टूटता है सेलुलर रेस्पिरेशन में तो किस फॉर्म में एनर्जी निकलती है? एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? यस, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी निकल रही होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी निकल रही होती है। आ जाए अब जरा फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है बट समझ आ जाएगी आपको इसके अंदर क्या मामला है। सुने बात को। एनर्जी प्रोड्यूस होती है पहले फेज में और यूज होती है दूसरे फेज में। इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस में पहले स्टेप पे एनर्जी बनती है, दूसरे स्टेप में एनर्जी लगती है। फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप आपने पढ़े होंगे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। याद है सबको? याद है कुछ? 9th में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा ये लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। किसी को याद है? हाँ, सबको याद है। बरीरा को भी याद है, आशीष को भी याद है, खतीजा को भी याद है, सबको याद है। यस, हसन को भी याद है। तकरीबन सारे बच्चों को याद है, सारे बच्चों को याद है। वेरी गुड। अब देखिए मेरी बात को समझें। आयशा को भी याद है। लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनाते हैं और वही एनर्जी जो बनती है उसको इस्तेमाल करते हैं डार्क रिएक्शन में। इसलिए यहां पर ये पॉइंट लिखा गया है कि पहले स्टेप में एनर्जी बनेगी और दूसरे स्टेप में एनर्जी लगेगी। तो पता क्या चला, गैस एक्सचेंज में ना तो केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं ना एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हो रही है और केमिकल भी इस्तेमाल हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में केमिकल भी इस्तेमाल हो रहे हैं और आपके पास एनर्जी बनाई भी जा रही है और इस्तेमाल भी हो रही है। ठीक है।
तो लाइट एनर्जी जो कैप्चर की आती है उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। सिंपली यहां पर समराइज कर दिया बरीना ने मेरी इस बात को। आ जाए आखिरी बात, चौथा बल्कि पांचवा पॉइंट आपके पास यह है कि इसमें डायरेक्टली एंजाइम इस्तेमाल नहीं होते। किसमें? गैस एक्सचेंज में। सांस लेने में एंजाइम का ऐसा डायरेक्टली अमल दखल नहीं होता, जबकि यहां पर भी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं और यहां पर भी एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। जाहिर सी बात है, जहां केमिकल रिएक्शन होगा वहां पर एंजाइम इस्तेमाल होंगे। और ये बात हम पहले ही लिख चुके हैं कि केमिकल प्रोसेस ये भी है, केमिकल प्रोसेस ये भी है, तो दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो एंजाइम्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। आप लोग एंजाइम जानते हो किसको कहते हैं? एंजाइम के बारे में नो हाउ रखते हो? क्या होती है एंजाइम? दैट स्पीड अप द रिएक्शन। आपके पास कोई रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, वो बहुत स्लो हो रहा होता है, बॉन्ड स्लो टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, उसको तेज करने के लिए एंजाइम इस्तेमाल होता है। यस, वेरी गुड, बायो कैटलिस्ट कहते हैं इसको हम लोग, वेरी गुड। तो एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं रेस्पिरेशन में भी और फोटोसिंथेसिस में भी। आगे आ जाओ, अभी जो बिल्कुल शुरू में बात की थी, रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी बड़ी चीज का छोटे पार्ट्स में टूटना, ठीक हो गया। और फोटोसिंथेसिस आपके पास एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी छोटे पार्ट्स को बड़ी चीज में जोड़ देना। क्लियर हुई मेरी बात? सबको बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई दुश्वारी, कंफ्यूजन, किसी चीज में अटक गए हो? क्लियर हो रही सारी बातें? देखो मैं रिपीट कर दूं छोटी छोटी बातें दोबारा से। गैस एक्सचेंज क्या है? सांस लेना। क्यों ले रहे हैं? ताकि ऑक्सीजन दाखिल हो बॉडी में। ऑक्सीजन क्यों जरूरी? क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलाने हमने, रेस्पिरेशन करनी है, कई सारे काम करने। फिर हमने कहा तीन चीजों के दरमियान में फर्क, सांस लेने में, रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में। जो मेजर फर्क हमने निकाले, पहले तो डेफिनेशन का फर्क था, दूसरा फर्क ये निकाला कि गैस एक्सचेंज फिजिकल प्रोसेस है और ये दोनों रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस केमिकल प्रोसेस है। तो केमिकल प्रोसेस में एंजाइम इस्तेमाल हो रहे हैं, गैस एक्सचेंज में एंजाइम इस्तेमाल नहीं हो रहे। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो गैस एक्सचेंज है वो सेल्स के दरमियान में होती है और हमारे पास जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है वो सेल्स के अंदर होती है। आखिर में हमने कहा सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी रिलीज भी होती है और इस्तेमाल भी होती है। गैस एक्सचेंज में कोई भी चीज और एनर्जी इस्तेमाल या कुछ उसमें साथ मामला नहीं होता। फाइनली वी सेड सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें टूटता है कोई कंपाउंड, एनर्जी रिलीज होती है। और फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस में कंपाउंड बनता है और एनर्जी लगा के बनाया जाता है। क्लियर हो गई बात?